जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमारे विषय है मत्स्य पालन से आत्मनिर्भर किसान। और ये विषय ला लेके आज हम आए हैं महासमुंद जिला के पिथौरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भुरकोनी में। और यहाँ के प्रगतिशील और सफल कृषक भाई अब्दुल जमील जो है मछली पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके एक अनूठा कार्य करे है। ओकर बारे में आज ओकर सफलता के कहानी के बारे में हम जानकारी लेबो। संगवारी हो, भाई अब्दुल जमील सिर्फ मछली पालन ही नहीं बल्कि एकीकृत समुचित खेती करके भी अतिरिक्त आमदनी के जरिया ला निकाले है। अपन फार्म हाउस के 1-1 इंच जमीन के उपयोग करते हैं। आज वह बकरी पालन, मुर्गी पालन, फल और सब्जी की खेती करके घलोक आमदनी कमावत है। संगवारी हो, निश्चित रूप से ओकर ये कार्य अन्य किसान भाई मन बर प्रेरणा के विषय है। और ओकर से प्रेरणा लेके आज अनेकों किसान मन ये क्षेत्र में आगे आए हैं और सफलता हासिल करत है। और कई किसान मन ला, कई बेरोजगार मन ला आज रोजगार भी मिलत है। तो संगवारी हो, भाई अब्दुल जमील शासन की योजना और मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन से कैसे मछली पालन के क्षेत्र में आज सफलता हासिल करे और आत्मनिर्भर बन के खुशहाली के जीवन जीवत है। और देखन ओकर सफलता के कहानी। जल ही जीवन है, जल से जीवन की रवानी है। जल से जुड़े व्यवसाय से बनी आत्मनिर्भरता की ये कहानी है। ये कहानी है ग्राम भुरकोनी, पिथौरा, जिला महासमुंद के अब्दुल जमील अहमद की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जो स्वयं तो आत्मनिर्भर हुए ही हैं, साथ ही कई लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जमील अहमद ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पिताजी लाइट का कारोबार करते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, मगर उनका सपना कुछ नया, कुछ बेहतर कर दिखाने का था। आत्मनिर्भर होकर जीवन स्तर ऊंचा उठाने का था। ऐसे में उनके लिए वरदान बनकर आई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मैं 12वीं तक के पढ़ाई करके मेरे पिताजी का काम जो है किराया भंडार का काम था हमारा, और मैं 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाया। उसके आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की ठीक नहीं थी। तो 12वीं पढ़ाई करने के बाद मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। मैं बहुत काम की तलाश किया, मैंने क्या काम किया जाए करके। फिर एक दोस्त मेरा मिला, उसने मछली पालन की जानकारी दी। फिर हमने साथ में मिल के ग्राम भगोत कुरुत के पास हम मछली पालन का काम शुरू किया। 5 एकड़ ज़मीन हमने रेखा में लिए किराए में। उसके बाद हमने मछली पालन, उसमें तालाब बना के मछली पालन का काम चालू किए। और ऐसे धीरे धीरे करके और 2-3 जगह हमने रेखा में ज़मीन ले लेके हमने काम को चालू किए। हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमने धमतरी में भी 5 एकड़ ज़मीन लिए रेखा में, और उसके बाद उसमें हमने तालाब बना के मछली का काम चालू करे। जिसके बाद थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होते गए। इससे हमारी अच्छी आमदनी चालू हुई और हमारी आर्थिक स्थिति भी इससे सुधरने लगी। हुनर हो साथ और उम्मीदों का हो खुला आसमां, तो हर सफ़र को मिलती है मंजिल। जुड़ते हैं लोग, बन जाता है कारवां। 12वीं के बाद जमील अहमद को मिला उनके दोस्त का साथ। दोनों ने मिलकर मछली उत्पादन शुरू किया। उस समय 5 एकड़ ज़मीन में पंगेशियस और तिलापिया मछलियों का उत्पादन करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। लगन और परिश्रम से बनता है हर काम, होता है देश और दुनिया में नाम। शासन का योजना का लाभ लेते हुए हमने उसमें मछली पालन का काम चालू किया। फिर उस मछली को हम खुद ही बाज़ार में बेचने जाते थे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जिससे सुधरी और हमें अतिरिक्त आमदनी चालू हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमने और हमने तालाबों को बढ़ाया और अलग अलग जगह में रेखा में ज़मीन ले लेके हमने तालाब बनाए। उससे भी हमें काफ़ी आमदनी
हुई। उसके बाद हम फिर कुछ पैसा इकट्ठा करके फिर हम सोचे कि क्यों ना अब हम खुद की ज़मीन लेके ये काम को करें। फिर ग्राम भुरकोनी ज़िला महासमुंद में हमने 5 एकड़ ज़मीन खरीदी। उससे हमने बहुत थोड़े से उससे काम को चालू करा और जिससे हमें शासन का भी अच्छा सहयोग मिला। इसमें हमने तालाब बना के तिलपिया का और फंगेसियस का काम को चालू किए, जिसकी बिक्री हम खुद करने लगे बाज़ार जाके। इसके बाद हमें अच्छा फ़ायदा हुआ। 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए जमील अहमद को मिला सरकार की योजना का लाभ। जब वे तालाब की खुदाई के लिए मत्स्य विभाग के अधिकारियों के पास गए तो अधिकारियों ने काफ़ी सहयोग किया। सरकार किसानों की आमदनी को दुगुनी करने के लिए मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत और कम समय में ही अधिक आमदनी प्राप्त होती है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है, जिसके कारण मछली पालन में संस्थागत ऋण उनको 3 लाख रुपए तक की ऋण तो उपलब्ध हो रही है। साथ ही कृषि के सामान भी बिजली उनको हमारे किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही जो किसानों के कृषि के सामान पानी भी इनको हमारे मछली किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण मछली के उत्पादन लागत में 20% तक की कमी आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे किसान अधिक से अधिक प्रोत्साहित होकर इस मछली पालन व्यवसाय को अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जमील अहमद को अनुदान भी मिला। शासन के सहयोग से उनकी सोच को मिली एक नई दिशा और धीरे धीरे उन्होंने पंगेशियस और तिलापिया मछलियों का कल्चर शुरू किया। अच्छा मुनाफा मिला तो हौसले बुलंद हुए। वे स्वयं ही मछली को बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। अच्छा भी लगता था और आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ रहा था। अच्छा मुनाफा हुआ तो उन्होंने 5 एकड़ जमीन और ले ली। पंगेशियस और तिलापिया का उत्पादन और बढ़ाया। अब उनके मन में आकार ले रहा था एक और विचार, कुछ और भी करना है। 5 एकड़ में मछली पालन तो वे कर ही रहे थे, साथ ही साथ 5 एकड़ और लेकर अब उन्होंने मछली बीज उत्पादन का काम भी शुरू कर दिया। सोचा कि क्यों ना हम अपना मछली बीज का भी काम चालू करें। हमको मछली बीज कलकत्ता से ख़रीद के लाना पड़ता था। फिर हमने कुछ 5 एकड़ ज़मीन और अपने फार्म के बगल में और 5 एकड़ ज़मीन लिए। उसमें हमने मछली पालन और 5 एकड़ के तालाब जो लिए उसमें हमने मछली बीज का काम चालू किए, जिसमें हमें अच्छी आमदनी हुई। उसमें हम रोहा, मिर्कल, कतला सभी तरह की वैरायटी का मछली उत्पादन कर रहे थे, जिसकी बिक्री हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में करते थे। ज़्यादातर उड़ीसा बॉर्डर लगने से हमें हमारा माल सेलिंग में दिक्कत नहीं आती थी और अच्छे रेट में बिक जाता था। बड़ी मछली भी हमारा उड़ीसा बॉर्डर पड़ने से बिक्री अच्छी है। काफ़ी मछली हमारी उड़ीसा में सप्लाई होती है और बसना, पिथौरा, सरायपाली, महासमुंद ये सब अलग अलग शहरों में सप्लाई होती है जिंदा। कहते हैं ना, मेहनत हमेशा रंग लाती है और सफलता की कहानी दोहराई भी जाती है। मछली पालन और मत्स्य बीज उत्पादन से उन्हें 8 से 10 लाख रुपए का फायदा हुआ, तो उन्हें लगा मत्स्य पालन में रिस्क कम और मुनाफा ज़्यादा है। हौसलों ने फिर पंख पसारे और जमील अहमद धीरे धीरे ज़मीन और तालाब बढ़ाते चले गए और आज करीब 30 एकड़ में वे मत्स्य पालन
और मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। 10 एकड़ जब मेरी ज़मीन हो गई, उसके बाद मैं और धीरे धीरे जब मेरा मुनाफा बढ़ते गया, मछली बीज का भी काम चलते रहा और तिलपिया फंगेसियस का भी काम चलते रहा। उसके बाद मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके बाद मैं और धीरे धीरे मैं अपनी ज़मीनों को बढ़ाते गया और मैंने 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ ऐसा लेते हुए आज मैं 30 एकड़ का मेरे पास फार्म हो गया है, जिसमें मैं फंगेसियस और तिलपिया का कल्चर कर रहा हूँ, IMC का कल्चर कर रहा हूँ। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, बताना चाहूँ आप मल्ला कि शासन ऐसे मत्स्य पालक जो है ये क्षेत्र में जुड़ना चाहते, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, किसान हो, जो मत्स्य पालन ला रोजगार के रूप में अपनाना चाहते, वो मल्ला लाभान्वित करे खातिर, वो मल्ला आत्मनिर्भर बनाए खातिर, आर्थिक रूप से सबल बनाए के उद्देश्य लेके केंद्र और राज्य सरकार किस्म किस्म के योजना ला चलाते, जेकर लाभ लेके क्षेत्र में आगे आके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकते। और संगवारी हो, छत्तीसगढ़ सरकार है तो मछली पालन ला कृषि के घलो दर्जा दे है और एखर से मत्स्य पालक मन ला निःशुल्क विद्युत के व्यवस्था होते और साथ ही साथ बिना ब्याज के ऋण घलोक मिलत है, जेकर से ओकर मन के लागत में कमी आए और ओखर से ओकर मन के आर्थिक समृद्धि है आगू बढ़ते। तो किसान भाइयों, केंद्र और राज्य शासन के का योजना है और ये योजना से मत्स्य पालक भाई मन कैसे फ़ायदा उठा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और जानकारी लेवन। मछली पालन की योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। जो किसान भाई मछली पालन के कार्य में आगे आना चाहते हैं और जिसके पास पर्याप्त ज़मीन है और वो तालाब निर्माण करना चाहते हैं, तो निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण की योजना है। इस योजना के तहत 11 लाख यूनिट कास्ट है और 11 लाख यूनिट कास्ट में 7 लाख तालाब निर्माण का है और 4 लाख मछली पालन की है। इस प्रकार 11 लाख यूनिट कास्ट में सरकार के द्वारा जो सामान्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग किसानों को 60% तक की आमदनी अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही जो सामान्य वर्ग किसान उसको 40% की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह जो किसान भाई मछली बीज उत्पादन का कार्य करना चाहते हैं, तो मछली बीज उत्पादन के लिए निजी भूमि में संवर्धन पोखर निर्माण की योजना है।
जिसमें 7 लाख की यूनिट कास्ट है, उसमें भी 40 और 60% अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान का प्रावधान है। आत्मविश्वास से भरी जमील अहमद ने जब तालाबों का निर्माण कराया तो मेड़ पर उन्हें खाली जगह नजर आई। खाली जगह को देखकर उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस खाली जगह का भी फायदा उठाया जाए। उन्होंने इस विचार को साकार करते हुए खाली मेड़ पर शेड बनाकर बकरी पालन शुरू कर दिया। साथ ही साथ मुर्गी फार्म भी बना लिया। इतने पर भी वे नहीं रुके और मेड़ पर ही फल, पौधे और सब्जियां भी लगा दी। करीब 20 से 25 लोगों को रोजगार दिया। 30 से 40 कोचिए जो उनके पास से मछली खरीदकर बाजार में बेचते हैं, उनके जीवन की रवानी में भी जमील अहमद का योगदान है। तालाब बनाने के बाद मुझे जो मेरी खाली जो मेड़ की जगह थी, इसमें मेरे एक दोस्त ने बताया और भी दूसरा काम इसमें किया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने उसके तालाब के मेड़ों में बकरी पालन का काम चालू करा और मुर्गी फार्म बनाया हूँ। मुर्गी फार्म का भी काम चल रहा है और मेड़ों में मैं फल और बागानी का भी काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे अतिरिक्त लाभ होता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी स्वयं बेरोजगार था, आज वह 50 से 60 लोगों को रोजगार देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। संघर्ष से सफलता तक की ये कहानी आज महासमुंद जिले के लोगों की जुबान पर है। सफलता की इस कहानी में केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं जमील अहमद, जिनके सहयोग से उनकी जिंदगी में खुशहाली आई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपनी किस्मत खुद ही बनाई है। मछली बीज उत्पादन के लिए हेचरी निर्माण की भी योजना है। इस हेचरी निर्माण की यूनिट कास्ट है 25 लाख रुपया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में 60 और 40% तक का अनुदान राशि का प्रावधान है। इसी तरह हमारे राज्य सरकार द्वारा भी मछली किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसमें जो किसान भाई मछली पालन को अपनाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और उसके लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है। साथ ही जहाँ जहाँ जलाशय है, जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास योजना के तहत 50% अनुदान पर मछली बीज प्रदाय किया जाता है। जो किसान भाई गांव के तालाब को मछली पालन करते हैं लीज पर लेकर, उसको भी 50% अनुदान पर फिंगर लिंक क्रय की आर्थिक सहायता के तहत मछली बीज प्रदाय किया जाता है। जहाँ जहाँ के तालाब हैं, जो मछुआ सहकारी समिति लीज पर लेकर मछली पालन करती है, उनको भी मछुआ सहकारिता योजना के तहत उनको 3 लाख रुपए तक का अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही मत्स्य पालन प्रसार योजना के तहत किसानों को निःशुल्क मत्स्य खेत हेतु जाल, साथ ही जो मछली विक्रय करते हैं उसको फुटकर मछली योजना के तहत उसको आइस बॉक्स, और जो किसान भाई छोटे तालाबों में मछली पालन करते हैं उनको फिंगर लिंक क्रय पर आर्थिक सहायता की अनुदान, साथ ही जो झींगा पालन का कार्य करते हैं उनको भी झींगा पालन के लिए भी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी हर गांव में मनरेगा के तहत डबरी बनाए जा रहे हैं, और जो मौसमी तालाब है उसमें मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन योजना के तहत 30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी सरकार दे रही है। आज जमील अहमद 30 एकड़ से सालाना 300 टन बड़ी मछली तैयार करते हैं और फिंगरलिंग सीड 100 से 125 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त करते हुए प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए लाभ कमा रहे हैं। आज उनका नाम आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। बढ़ते रहे हौसले, यूं ही हासिल होते रहे नए मुकाम। आत्मनिर्भरता की है ये कहानी, सफलता की है ये एक दास्तान। संगवारी हो, बेरा हो गए गीत और संगीत के, तो आओ मनोरंजन करथन छत्तीसगढ़ी गीत के संग। तोर
हवे वो जोरदार, तोर चेहरा हवे वो जोरदार, देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना। तहु हावस रे करिया जोड़दार, तहु हावस रे करिया जोड़दार, देखे के मोला साध लागे ना, देखे के मोला साध लागे ना। तोर चेहरा हवे वो जोरदार, तोर चेहरा हवे वो जोरदार, देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना। तहु हावस रे करिया जोड़दार, तहु हावस रे करिया जोड़दार, देखे के मोला साध लागे ना, देखे के मोला साध लागे ना। कनिहल बेनी तोलकत खाओ खुलते, तोर चेहरा मोर नजर माओ झुलते। कनिहक बेनी तोलकत खाओ खुलते, तोर चेहरा मोर नजर माओ झुलते, तोर चेहरा मोर नजर माओ झुलते। तोर चेहरा हवे वो जोरदार, तोर चेहरा हवे वो जोरदार, देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना। तहु हावस रे करिया जोड़दार, तहु हावस रे करिया जोड़दार, देखे के मोला साध लागे ना, देखे के मोला साध लागे ना। तोर चेहरा हवे वो जोरदार, तोर चेहरा हवे वो जोरदार, देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना। गजरा तोलकत खाओ खुलते, खोपक गजरा कनिहाले वो झुलते। आँखी की गजरा तोलकत खाओ खुलते, खोपक गजरा कनिहाले खुलते, खोपक गजरा कनिहाले खुलते। तोर चेहरा हवे वो मजेदार, तोर चेहरा खुले वो जोरदार, देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना। तहु हावस रे करिया जोड़दार, तहु हावस रे करिया जोड़दार, तुला देखे के साथ लागे ना, तुला देखे के साथ लागे ना। तोर चेहरा हवे वो जोरदार, तोर चेहरा हवे वो जोरदार, देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना। तहु हावस रे करिया जोड़दार, तहु हावस रे करिया जोड़दार, देखे के मोला साथ लागे ना, देखे के मोला साथ लागे ना। देखे के मोला साध लागे वो है, देखे के मोला साध लागे ना।
संगवारी हो अभी आप मन देखे हो कि कैसे भाई अब्दुल जमील हाँ शासन और मत्स्य विभाग के लाभ लेकर के मत्स्य पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाया है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। ये कार्यक्रम के आप मन पूरा फायदा उठाओ और मछली पालन के क्षेत्र में जुड़ के ऐसने आर्थिक समृद्धि करके आत्मनिर्भर बनूँ और खुशहाल जीवन जीहूँ। यही आशा के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।